नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ और हर बार एक ऐसी नई कमाल की विचित्र कहानी लेकर आता हूँ जिसे सुनकर हो सकता है कभी आपको आनंद आता है, कभी थोड़ा आंखों से आंसू आता है और कभी कभी डर भी लगता है। लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ इससे चेहरे पर मुस्कुराहट आने वाली है। लेकिन इसके अंत में आपको एक ऐसा मैसेज भी मिलने वाला है कि हाँ, जैसा करोगे वैसा पाओगे। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद अगर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अभी कहानी शुरू कर दूं इससे पहले मैं अपने दिल की बात कर देता हूं, ठीक है? और मेरे दिल से बात निकल के यही आ रही है कि क्या आप लोगों ने सब्सक्राइब किया? क्या आपने लाइक किया? मतलब लाइक तो खैर बाद में ही करोगे जब वीडियो देख लोगे। मतलब क्या इससे पहले वाली जो देखी थी उसे आपने लाइक कर दिया था, शेयर कर दिया था, कमेंट करा था क्या आपने? ये सारी बातें ज़रूरी हैं और अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं। मुझे बेहद आनंद मिलता है। खैर, आनंद से याद आया, कहानी में बहुत आने वाला है। आज की कहानी बिरजू की है और ये हरिद्वार के पास की कहानी है, ठीक है? मतलब हरिद्वार यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर पर है। और ये गांव ऐसा है कि यहाँ ये जो बिरजू है, जो कंजूस बिरजू है, पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पैसे वाला है। इसलिए नहीं कि कंजूस है, इसलिए कि इसने 1 रुपया फालतू खर्चना ही नहीं। फालतू क्या मतलब, अपनी ज़रूरत को भी नहीं, कोई बात नहीं, आज रोटी नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस तरह का आदमी है। इसके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, उनके भी बच्चे हो चुके हैं। और देखिए, मतलब ये बात एक हकीकत है कि पिता अपने बेटे को इतना मोह नहीं करेगा लेकिन उसके बेटे को मोह करेगा। यानी वो जो दादा और पोते का प्यार होता है ना, वो होता ही को चला गया। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। पोते को पता ही नहीं कि दादा प्यार भी करते हैं। अरे दादाजी से पोते ने कहा कि हमें एक चप्पल दिला दीजिए, गर्मी में कभी कभी आते हैं स्कूल से और तो वो कंफर्टेबल है नहीं, मतलब अच्छे से उसमें पैर आता नहीं है, वो छोटी हैं, एड़ी इतनी इतनी बाहर रहती है। तो दादा ने कहा कि अगर इतनी एड़ी पे धूप लग भी जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? दादाजी, पैर जलता है तो स्कूल चप्पल पहन के क्यों जा रहा है? जूते पहन कर जा। जूते आपने एक ही दिलाए हैं कि या तो शादी ब्याह में पहन लो, किसी के चले जाओ तो पहन लो, और स्कूल भी उन्हें पहन लूँगा तो फिर वो जल्दी फट जाएंगे। तो कोई बात नहीं, वो फट जाएंगे तो नीचे चप्पल लगवा देंगे। अरे दादाजी, जूते के नीचे चप्पल कौन लगवाता है? अरे मैं लगवा दूंगा, किसी को नहीं पता, कहीं से तो शुरुआत होगी। तू जा यहाँ से, कोई जूता चप्पल कुछ नहीं मिलेगा। अरे दादाजी, लेकिन इतनी एड़ी को अच्छा दादाजी, ये चला गया। फिर जी इनकी पोती भी आई। दादाजी, आपने प्रॉमिस किया था हमारे बर्थडे पे हमें को आप कुछ दिलाओगे, कुछ गिफ्ट दिलाओगे, हमें एक गुड़िया दिलाओ। गुड़िया दिलाई तो थी। अरे तो आपने वो 3 साल पहले बर्थडे जब आया था जब दिलाई थी, अब तो हमारी गुड़िया बेकार हो गई। क्यों बेकार हो गई? अरे मतलब नहीं है वो खेलने लायक। तो क्या हुआ क्या उसको? अरे उसका एक हाथ नहीं है। कोई बात नहीं, एक हाथ से और 2 पैर से खेल ले। अरे नहीं, वो उसके बाल कंघी करते करते कम हो गए हैं। और तो कोई बात नहीं, हमारे घर में अरे नारियल रखा है घर में, कहीं है नारियल लाओ, उसमें नारियल उसमें छील ले, अपनी गुड़िया के बाल लगा दे, ऐसे करके चिपका दे नारियल। अरे दादाजी, अच्छा थोड़ा ना लगेगा। अरे घर में फूल झाड़ू रखी होगी कहीं पुरानी, फूल झाड़ू के बाल निकाल के थोड़े से कैंची से काट के लगा दे, कुछ नहीं पता पड़ता। और वही लगाते हैं वो लोग भी। दादाजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मतलब गुड़िया के कोई सिर में कोई फूल झाड़ू लगाएगा, कोई नारियल लगाएगा? अरे लगा कर देख, हर कोई पूछेगा ये गुड़िया कहाँ से लाई है। जा जा जा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ऐसे आदमी से आप क्या ही मतलब उम्मीद लगाओगे कि कभी आपकी मदद भी करेगा पैसों से? और धनवान है तो गलती आदमी कर ही देता है। इनके पास आ जाता है वक्त ज़रूरत मदद के लिए कि क्या पता हमारी लाला जी मदद कर दें। गलती करी एक मूर्ख आदमी ने, नाम इसका सुरेश था। सुरेश इनके ही गांव का है। इनके बड़े बेटे के पास आता है और कहता है कि बिटिया की शादी है, कुछ अगर मदद हो पाए तो बहुत सही रहेगा। मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ और ब्याह सिर्फ 1 हफ्ते में है। उन्होंने कहा हाँ हाँ, हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, खाने की व्यवस्था हम देख लेंगे। इनके घर में सभी लोग बड़े प्यारे हैं। दोनों बेटे दोनों बेटियां खूब दान पुण्य करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं और बार बार अपने पिता को यही बोलते हैं, आप भी थोड़ा दान पुण्य कर लिया करो भाई, हम पे इतना रुपया है, इतनी धन दौलत है कि दोनों हाथों से खर्चेंगे तो ख़त्म नहीं हो। उसके बाद भी आप ऐसी कंजूसी करते हो। और किसी के ज़रूरत में काम आ जाएगा तो इसमें समस्या क्या है? क्यों आ जाएगा काम? मेहनत करी मैंने, पैसा जोड़ा मैंने,
और किसी और की मैं मदद कर दूँ, क्यों कर दूँ? फालतू है पैसा, पेड़ पे लग रहा है, आए बड़े। और ये जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना बेटा जी, ये तुमने नहीं कमाया है, तुम्हारे बाप ने मेहनत करके ये पैसा जोड़ा है। हाँ, बस उसमें 2 रुपये 1 रुपया तुम बढ़ा रहे हो। इतना जोड़ा किसने है? जिस आलीशान घर में रहते हो किसने बनाया? जिस ज़मीन की तुम अपने आप को ये समझते हो कि हम ना जाने कितने पैसे वाले हैं, किसने पैसे जमा करके बचाई? किसने पैसे जोड़ जोड़ कर खरीदी? मैंने। व्यापार इतना बड़ा कहाँ से कहाँ तक कौन लाया? मैं। आज तुम्हें तुम्हारा पापा बड़ा कंजूस लग रहा है, चले यहाँ से। अरे पापा, थोड़ी बहुत मदद कर दोगे तो अच्छा है, पुण्य मिलेगा। क्या करूं उस पुण्य का? क्या करूं? नहीं, जब आप ईश्वर के सामने जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे? यही दिखा दूंगा जो है। तू ज़्यादा टेंशन मत ले, और मैं तेरा पिता हूं, मेरा पिता बनने की कोशिश मत कर। मुझे सीख देने की ज़रूरत नहीं, वरना सीख ही दे दूं। अरे पापा, कहीं भी कुछ भी बोल देते हो। चुप, और भग जाए यहाँ से। इसे भी भगा दिया। अब भाई साहब पंडित जी से एक से विचार विमर्श करा कि हम अपने पापा को कैसे इस लाइन पर लाएं कि ईश्वर की भक्ति करनी ज़रूरी है, लोगों की मदद करनी ज़रूरी है। आने वाला जो वक्त होता है बेहतर कटता है, आपकी बहुत सारी समस्याएं विपदाएं और आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानियां टल जाती हैं। अगर आपने पुण्य कर्म करे हैं, आप लोगों की मदद करते हो, तो ईश्वर भी आपके लिए 4 दरवाजे खोलता है, मदद करते हैं और आपको परेशानियों से बचाते हैं। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे पिता का ना होता कुछ भी ना होने का, नहीं फिर भी अरे होना ही ना है। इस आदमी को समझाना मूर्खता है, मैं नहीं समझा सकता। अगर ज़्यादा समझाऊंगा तो ये मुझे ही समझा देगा। हो सकता है कि इतना समझा दे कि मैं भी कल से मंदिर ना हूं। अब पंडित जी थोड़ा बहुत तो ट्राई करके देखो। अरे है ही नहीं मेरे बस की, जब मैंने कह दी मेरे हाथ खड़े हो गए, मैं हार गया। जे क्या बात हुई? जे ही हो गई बस, मैं नहीं कर सकता मैं। अरे एक बार आप कोशिश तो करके देखो। अच्छा, मौका मिलेगा, मैं आपको धन दूंगा। अरे धन की जरूरत नहीं है, धन दूंगा। हर कोई धन की बात करने लग जाता है। अरे मेरे को क्या मिलेगा? तुम्हें तो संतुष्टि मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि ये मुझे सुनाएगा, बहुत उल्टी सीधी बातें करता है तुम्हारा पापा, गालियां दे देता है। ये नहीं देखता सामने कौन है। अरे आप एक बार हमारे कहे से एक बार कोशिश तो करके देखो। पंडित जी चले गए इनके कहने से। पंडित जी जाके कहते हैं कि यजमान, मैं चाहता हूं कि आप भी मंदिर आए करें। उन्होंने कहा चला जाए यहां से, मुझे पता है तू किस लिए आया है। ईश्वर की भक्ति मन से होती है, मैं कर देता हूं। मैं जय श्री राम बोल रहा हूं, चल निकल। अरे नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपको भी दान पुण्य करना चाहिए। नहीं कर रहा। पैसा तूने कमाया, मैंने कमाया? नहीं, पैसा तो आपने ही कमाया। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं दूं ना दूं। अरे नहीं, अच्छा आप ईश्वर की तरफ चाहते हो कि पैसा ना दिया जाए, मत दो। ईश्वर मांगते भी नहीं है। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी तो मदद कर दिया करो। जैसे इस बिटिया का ब्याह आ रहा है तो आप मदद कर दो। क्यों? बिटिया मेरी है, अपनी बिटिया के मैं पैसे लगाऊंगा मैं। तू कौन और वो कौन? भाग जाए ऐसे। नहीं, भाग तो मैं जाऊंगा ही, और काफ़ी तेज भी भागूंगा, लेकिन उनका तरीका नहीं है बात करने का। उन्होंने कहा लठ लाऊं निकाल के, दिखाऊं तरीका? तभी आ गया बेटा कि पापा ऐसे बात नहीं करते, पंडित जी हैं। बेटा इतनी बात तभी कर रहा हूं कि पंडित जी हैं, अगर कोई और होता ना अभी तक तो घर से मैंने पहले कही तुम्हारे पिता को समझाने का कोई हो ही नहीं सकता कुछ। अब पिता ने कहा कि ऐसा मुझे समझाने दोबारा से कोई आ भी मत जाइए, और बेटे से भी कह दिया कि किसी को भेज दिया तो सबसे पहले कुटाई पिटाई तेरी कर दूंगा मैं नहीं देखूंगा। उम्रदार है, बेटे हो गए तेरे भी हैं, उसके बाद मैं बहुत मारूंगा तुझे। नहीं, आपका हक है। नहीं, हक तो है ही, ना भी होता तो भी कूट देता मैं तो तेरे को। अब ये थोड़ा ना ऐसा ही है, देखिए जैसे आप समझ चुके हैं, यानी निर्दयी है, इसे किसी पर दया ही नहीं आती। सामने वाला कह रहा है कि मैं भूख से तड़प रहा हूँ, तड़पता रहे, उसके सामने बैठ के समोसे खाएगा, ऐसा आदमी। भाई साहब आप छोले भटूरे खा रहे हो? हाँ खा रहे हैं। हमें दे दो। क्यों? भूख लग रही है तो पैसे दे और खा ले। मेरे पे पैसे नहीं है तो मुझे देखता रहे बैठ के, मैं तो खाऊंगा। ये सच्ची में ऐसा ही है, इतना निर्दयी आदमी कि मतलब बहुत ही निर्दयी। अब जब घर वालों ने देखा कि भाई इनको समझाना उचित नहीं है और ये समझेंगे भी नहीं, मानने के भी नहीं है, तो क्यों ना इनसे चोरी चुपके हम दान पुण्य करवा लें। अनाज की बोरी एक खरीदी गई, अच्छा वाला, ठीक है, और अनाज की बोरी अपने घर रखवाई। पापा से कहते हैं इसमें हाथ लगा दीजिए। क्यों? अरे आप बस क्यों कुछ मत पूछो, आप बस इसमें हाथ लगा दो और ये हम लोगों में बांटेंगे। अरे अनाज क्यों बांटोगे? तुम समझ नहीं आती है कि फालतू के पैसा मत खर्चा करो, अपने पैसों से करो ये सारे ड्रामेबाजी। अनाज देंगे? अरे पापा हम यहाँ पर सभी लोग गुस्सा हो जाएंगे आपसे, देखिए ठीक है, मम्मी, मैं, भैया, दोनों दीदी, हम सब गुस्सा हो जाएंगे, आपको बस हमारे लिए ये काम करना है। अरे क्यों करना है? क्यों देना किसी को अनाज?
हमारे घर में ज़रूरत पड़ेगी तो हम अब अपना इस्तेमाल करेंगे, किसी और को। अरे पापा, हमारे कमरे के कमरे भरे पड़े अनाज से, ठीक है, अगर एक बोरी दे दोगे तो इसमें क्या जाएगा? ठीक है, तुम सबके बस की नहीं है ना, मेरे पीछे पड़े हो, दिखाओ अब कहाँ है अनाज, हाथ लगाना है। उन्होंने हाथ लगाने के चक्कर में जैसे ही बोरी में हाथ डाला तो थोड़ा सा और अंदर करके देखा, छू के देखा, बाहर निकाल कर देखा, कह रहे कितना बढ़िया अनाज है ये, है, और इतना बढ़िया कोई दान देता है? इसे तो घर में बनाओ, पकाओ, खाओ, क्या बेकार की बात है, कोई दान वान नहीं होगा। अरे पापा दे दो, हम भाई अपनी हैसियत से दे रहे हैं, और अगर है इस लायक कि अच्छा अनाज दे सकते हैं तो अच्छा देंगे ना। अरे तो इतना अच्छा क्यों दे रहे हो, ये तो घर में बनाने पकाने खाने लायक है ना, क्यों दे रहे हो? अरे पापा इतना भी मत करो, हर कोई लालची बोलता है आपको। हाँ तो ठीक है ना, लालची हूँ तो क्या है, मेरा पैसा मेरी मर्जी। अरे ठीक है, अब अनाज पे आपने हाथ लगा दिया, अब कोई बात नहीं, अब हमसे दान कर देंगे, आप जाओ। नहीं, फिर भी इन्होंने दोबारा बोरी में हाथ घुसाया, हाथ घुसाने के बाद और टटोल पटोल कर, तो भाई साहब उसमें से पैसे निकल आए। जैसे ही इन्होंने पैसे छुआ, मतलब अभी बाहर भी नहीं निकाला इन्होंने, समझ गए कि ये कागज़ नहीं है, पैसा है। वो पैसा बाहर निकाल लिया इन्होंने। भाई से देखा, हो पैसे, ये क्या हो रहा है, अनाज की बोरी में से पैसे कब निकलने लग गए? आओ सारे आओ, ये क्या है? नहीं पापा, हमने सोचा कि भाई आप ऐसे तो दान दोगे नहीं, और अनाज की बोरी के माध्यम से ही हम लोगों में बंटवा देते। हाँ, बहुत सारा पैसा आ रहा है ना, तुम पे बंटवा देते। तुम्हारे बाप ने इतनी मेहनत कर करके ये पैसा जोड़ा, आए बड़े लौटाने पटाने वाले, दोबारा से कोई सा आ गया ना, अनाज की बोरी में घुसेड़ दूंगा। इन्होंने अनाज की बोरी रखवा ली अंदर, इन्होंने नहीं दिया दान, एक कटोरी भी नहीं दी, और हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा करते करते ये स्वर्ग से धार गए। अब यहाँ दोनों बेटों ने, बहुओं ने, बहनों ने सोचा कि पिता तो कुछ कभी दान करे नहीं, पुण्य कर्म करे नहीं, तो अब क्यों ना गंगा तट पर इनका क्रियाकर्म करा जाए, कम से कम मुक्ति मिलेगी। और आप जानते ही हैं कि अगर आप घाट पर, गंगा घाट पर क्रियाकर्म करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। हम पापा का क्रियाकर्म वहीं करेंगे। सारे गांव को पता चल चुकी थी, कंजूस लाला निकल लिया, कंजूस लाला निकल लिया, मतलब चला गया। ठीक है, सब लोग तैयार हैं जाने के लिए साथ में। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने विमान तैयार कराया, मतलब अर्थी तैयार करी, विमान कहेंगे उसे यहाँ से, है ना, तो मैं विमान ही बोलूँगा। विमान तैयार करा, और तैयार करने के बाद ले जाने के लिए सब लोग चल दिए, और यहाँ से पैदल ही जाना है। ठीक है, यहाँ से पैदल जाना है, और इन सभी ने ठान लिया था कि 7-8 किलोमीटर का रास्ता, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो जो सामग्री है, जो सामान लेकर जाना है, इन्होंने उसके लिए 2 घोड़े कर लिए। ठीक है, घोड़े कर लिए। अच्छा, आवाज़ निकालने की ज़रूरत थी नहीं ना मुझे, घोड़ा क्या है तो लोगों ने समझ ही लिया था। वैसे कोई बात नहीं, इस आप टैलेंट के लिए लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, नहीं करा तो कर लो। मैं बड़ी बेहतरीन कमाल कहानियाँ ला रहा हूँ आजकल। हाँ सच्ची में, ऐसे लोग बता रहे हैं मुझे, इंस्टा पर मैसेज आते हैं बहुत सारे मेरे पास। थैंक यू सो मच, आप मुझे फॉलो करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं करते तो कर लो, कितनी देर लग रही है, यहाँ आईडी आएगी, अभी ऐसे उठ के आएगी, ऐसे आपने दबा देना और हो गया, मतलब कितनी देर लगती है। अब होता क्या है कि यहाँ से जाने के लिए सभी लोग तैयार हैं, 2 घोड़ों पर इन्होंने सामान रख लिया है, और पिता को विमान पर लिटाकर, मतलब अर्थी को लेकर चल दिए हैं। अब ये जाते जा रहे हैं, और सर्दियों का वक्त है। ठीक है, इस वक्त सर्दियाँ हैं जिस वक्त इनकी ये मृत्यु हुई है। ठीक है, पैसा करते हुए इन्हें गर्मी से सर्दी हो गई थी, तब जाकर इनकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि ध्यान है ना, बच्चे ने, मतलब पोते ने चप्पल मांगी थी, उस वक्त गर्मियाँ थी, लेकिन हाय पैसा, मौसम बदला। ठीक है, लेकिन इनके ये हालत नहीं बदली। उसके बाद ये निकल गए, मतलब चले गए, गुजर गए, ये सही है, गुजर गए। ठीक है, और अब इन्हें लेकर चल दिए हैं। सर्दियों का वक्त है, और हर कोई ठिठुरता लेकिन साथ चल रहा है, मदद कर रहा है। हरिद्वार पहुंचने में लेकिन रात हो गई। 7-8 किलोमीटर का जो रास्ता था, इन्होंने इसे पार करा, पैदल करा। और कमाल की बात है, आज की डेट में तो आदमी ट्रक में चल, खैर उस वक्त ये पैदल गए, और इन्होंने ठान रखी थी कि हम पैदल ही जाएंगे। पिता ने तो कोई पुण्य करा नहीं, तो हम पिता के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, और वो पुण्य काम करेंगे जिससे इनकी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले। अब ये पहुंचते हैं जी हरिद्वार, लेकिन अंधेरा हो गया, रात हो गई, और उस वक्त चिताएं नहीं जलाई जाती हैं। एक धर्मशाला देखी, धर्मशाला में ये सो गए, रुक गए मतलब। तो इन्होंने सोचा कि धर्मशाला में ही रुक जाते हैं। अब धर्मशाला में रुके हैं तो इन्होंने वो विमान जो है वो वहीं रख दिया कमरे के बाहर, और ठीक है, और सब लोग आराम से लेट गए, सो गए कि भाई सुबह जब होगी तो प्रातः में हम क्रियाकर्म करके घर चले जाएंगे। अब वहाँ से एक झूमता झामता आ रहा था भाई साहब, समझ गए ना ऐसे। और भाई साहब मौसम की ठंडक की वजह से थोड़ा सा उसका मामला ऐसे ही था।
उसे लग रही थी ठंड, एक हल्की सी टी शर्ट पहन के चल रहा था। उसने देखा ये क्या है, विमान देखा ना उसने। हाँ ये क्या है, छोटा सा क्या टेंट बना रखा है। टेंट का कपड़ा हटा के देखा, अरे मुझे ठंड लग रही है, मुझे नींद आ रही है, ये अंदर सो रहा है, बाहर निकालो इसे। उन्होंने पिताजी को, उनके पिताजी को पैर से पकड़ के बाहर खींच लिया। सब लोग तो सो रहे हैं और ये अपने प्रोग्राम कर रहा है। जो सेट है ना, बहुत ज़्यादा सेट है जो, वो अपना प्रोग्राम कर रहा है। इसने पिताजी को पकड़ के उनके बाहर खींच लिया और गिरा दिया, हट जा। और क्योंकि वृद्ध थे तो उनके सम्मान में कई लोगों ने कंबल शॉल चढ़ाए थे उन पर, इसने वो सारे ले लिए। हाँ इतने सारे कंबल, मेरे पास एक टी शर्ट है, कंबल में सो रहा, इधर ला। उनने वो सारे ले लिए, वो सारे कंबल चद्दर वद्दर जो लोगों ने चढ़ाई थी, शॉल वगैरह, वो ले ली और अपने ऊपर रख कर सो गया। अब जब भैया जैसे ही लेटा, गर्माहट सी आई और बड़ी बढ़िया नींद आ रही है। अब लोग सब उठे। सुबह उठने के बाद सबने कहा भैया चलो फटाफट से, सुबह सुबह हो गई है, 5-6 बज गए हैं, अब जल्दी से वहाँ चलते हैं घाट पर और क्रियाक्रम करते हैं। अब जब जी चल दिए तो उसके बाद जो अंदर शराबी लेटा हुआ तो उसे बड़ा मजा आ रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, झूला झूला रहे बड़ा मजा आ रहा है, शाबाश। उसे बहुत मजा आ रहा है। इस मजे मजे में उसकी आंख लग भी रही है, कभी खुल भी रही है, लेकिन वो मजे में चल रहा है। लोग आसपास बोल रहे हैं चले गए, इनकी कितनी याद आएगी वो, लेकिन सब सुन रहा है। जब वहाँ ले जाकर रखा और फिर वहाँ से अब अर्थी पर ले जाना था, जैसे ही चादर हटाई, शॉल हटाया, कंबल हटाया, तो बच्चों ने देखा, अबे तू कौन है? तू कौन है? अरे पिताजी कहाँ गए? किसके पिताजी? मैं पिताजी हूँ। अरे तू पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी कहाँ गए? तू कौन है? तू कौन है? अरे वही मैं पूछ रहा हूँ ना तेरे से कि तू कौन है। वही मैं पूछ रहा हूँ, तू कौन है? ये कहाँ से आ गया, हमारे पिताजी कहाँ चले गए? अब इन्होंने देखा भाई साहब पूरे उसमें विमान में कहीं पिताजी है नहीं। ओए हमारे पिताजी कहाँ हैं? इसमें जो लेट रहे थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो कहाँ हैं? उन्हें धक्का दिया बच्चे को, मतलब उनके बेटे को, लाला जी के बेटे को धक्का दिया और वो भाग गया शराबी। भाई साहब उसके पीछे भाग रहे हैं, पता कर रहे हैं कहाँ गया कहाँ गया। वो तो ऐसा फुर्ती में निकला जैसे कि कल ही रेस जीतेगा। वो निकल गया, सब लोग चिंतित परेशान कि पिताजी कहाँ चले गए। अब पिताजी की ढूंढ मच गई, पिताजी पिताजी पिताजी। अब ऐसे आवाज़ दे रहे हैं, पिताजी वहाँ से आवाज़ दे दें तो सारे भगले। आप समझ रहे हो ना, जिसको बुला रहे हैं वो मृत्यु भाई है, अगर वो आवाज़ दे के बुला दे, हाँ जी मैं यहाँ हूँ, घोड़े खुल जाएंगे सबके 1 मिनट में। लेकिन क्या होता है, अंदाज़ा लगाया कि जहाँ हम धर्मशाला में रुके थे ये कहीं शराबी वहीं आकर लेट गया हो, पिताजी को जाकर देख कर आओ। तो सब लोग ढूंढ कर रहे थे, तो एक आदमी से कहा कि तुम घोड़े पर जाओ, ये सामान हटा दो जो भी है, ठीक है, घोड़े पे से, और आप घोड़े पर जाओ, देख कर आओ अकेले। ठीक है जी। वो फटाफट तुक फिर से आवाज़ निकाल दी मैंने, कोई बात नहीं। वो पहुंचा जी धर्मशाला, तो देखता कि पिताजी पड़े वहाँ, और उसने पिताजी को देखा इधर उधर कि भैया ये तो गड़बड़ है और मैं अकेले लेके कैसे जाऊँ। 2 लोगों से मदद करवाई, पिताजी को उठा के घोड़े पर रखवाया और थोड़ा से रस्सियों से बांध लिया कि कहीं लुढ़क पुढ़क ना जाए, गिर ना जाए, अच्छा नहीं है ना। और रस्सियों से बांध लिया और खुद बैठा घोड़े पर, तुक करके निकल दिया वहाँ से कि भैया फटाफट से घाट पर पहुँचूँ और सही काम हो जाए। ऐसे में बीच में घोड़ा बिदक गया। जैसे ही घोड़ा बिदका तो ये जो घुड़सवार था, जो चला रहा था घोड़ा, उसे तो घोड़े ने गिरा दिया और पहुँच गया उनको लेकर उनके गांव जहाँ से ये लोग चले थे। क्योंकि ये जो जानवर होते हैं ये अगर कहीं से भी छूट जाते हैं तो ये अपने जगह, अपने स्थान, अपने घर पहुँच जाते हैं। तो इसका घर गांव था। गांव में जैसे ही आया, आते के साथ ही लोगों ने देखा, अरे तो लाला जी वापस आ गए, ये तो हरिद्वार गए थे, लेकिन इनमें से दुर्गंध आने लग गई, बच्चे कहाँ रह गए? अरे इनके बेटे और गांव के काफ़ी लोग जो गए थे साथ में वो कहीं नहीं दिख रहे, कोई समस्या हो गई होगी। अब ऐसे में तो बदबू आ रही है, दोबारा हरिद्वार जा नहीं सकते। एक काम करो, इनको यहीं कर दो। उनका वहीं पर घाट पर कर दिया प्रोग्राम। हाँ, उनके चिता में वहीं आग लगा दीजिए कि भाई बच्चे आएंगे, देर हो जाएगी, इसलिए पहले ही ये काम कर दो, फटाफट से कर दो। अब बच्चे आए भागे भागे पीछे पीछे, क्या हुआ क्या हुआ, पिताजी 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 पिताजी। अरे पिताजी क्या, पिताजी तो यहाँ आए थे इस तरह से घोड़े पर, इनके जीवन में था ही ना कोई पुण्य कर्म। अगर गंगा घाट पर इनका क्रियाक्रम होता तो इन्हें मुक्ति मिलती। अब कोई बात नहीं, अब तो यहाँ कर दिया, अब क्या ही कर सकते हैं भाई, तुम्हारा इंतजार कब तक करते, हमें क्या पता तुम लोग कहाँ रह गए, इसलिए हमने ये काम करा। नहीं, आपने अच्छा किया और यही एक तरीका था, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, इनके जो फूल हैं, ठीक है, जो सुबह हम फूल चुनने आएंगे, ये हम सुबह गंगा जी में, ठीक है, प्रवाहित करेंगे। सही है, ये भी सही है, कम से कम इससे मुक्ति मिल जाएगी। सही बात है। फिर किसी ने बताया कि आप अभी हरिद्वार से आ रहे हो कि दोबारा इस तरह से जा नहीं सकते, दोबारा का फेरा नहीं लगता है।
क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अरे पंडित जी को भेज देंगे, पंडित जी जाते हैं और वो हमारी तरफ से काम कर देंगे। अगला दिन हुआ, सुबह सुबह हुई, भाई साहब इन्होंने फूल चुगने के बाद जी एक बढ़िया से कलश में रखा, ऊपर से एक बेहतरीन सा हाथ से बना हुआ इन्होंने एक रुमाल रखा अपने पिता के लिए। इन्होंने ये सब किया, बहुत प्यार से, आदर से, सम्मान से बिटिया ने अपने पिता के लिए बनाया था। उस कलश पर रखा और एक पंडित जी को बुलाया और कहा कि ये लो 5,000। ये बहुत पुरानी बात है, तो उस वक्त 5,000 की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। वैल्यू वहाँ 10 रुपये की भी बहुत थी कि ये 5,000 रुपये हम आपको दे रहे हैं कि हम तो जा नहीं सकते, हमारे पिता के नाम से हरिद्वार में भंडारा करा देना और जितना बेहतरीन करा सको उतना बेहतरीन कराना, ठीक है। और पंडित जी ये लो 100 रुपये। और 100 रुपये, मैंने कहा ना 10 रुपये भी बड़ी बात थी, तो 100 रुपये मिलना बहुत बहुत बड़ी बात है। पंडित जी से कहा कि ये आपके आने जाने का खर्चा मान लो, अपना जेब खर्ची मान लो, अपने घर परिवार के लिए मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। बड़ा खुश हुआ। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपका ये कार्य कर दूंगा, फूलों को आपके नाम से जल में, मतलब गंगा जल में प्रवाहित कर दूंगा और साथ ही साथ पिताजी के नाम से मैं वहाँ भंडारा करा दूंगा। आज जब इनके घर से बाहर निकले हैं, बाहर निकलने के बाद इन्होंने सोचा कि अब मेरे को हरिद्वार जाने में आने में वक्त तो लगेगा ही भाई, 7-8 किलोमीटर है और मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है, तो पहले घर जाके मैं 100 रुपये दे आता हूँ। धर्मपत्नी भी खुश हो जाएगी, कहेगी भाई वाह क्या बात है, पंडित जी बहुत सारे पैसे कमा के लाएं, और पैसों की ज़रूरत हर किसी को ही होती है, ठीक है। अब इतना अच्छा सा मौसम है, अब ये चल दिए घर के लिए। कलश थोड़ा सा भारी लग रहा था इन्हें, तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं इसको लेकर कहाँ चलता फिरूंगा, अपने घर पहुँचने में भी दूरी है। यहाँ पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ की एक डाल पर इन्होंने वो कलश टांग दिया, पीपल की एक डाल पर, ठीक है, इन्होंने वो कलश टांग दिया और निकल गए अपने घर के लिए कि मैं घर जाकर पहले ये 100 रुपये दे आऊँ, फिर उसके बाद कलश को लेकर चला जाऊँगा और हरिद्वार में जाकर प्रवाहित कर दूँगा, ठीक है। घर पहुँचे हैं, घर पहुँचने के बाद थोड़ी सी भूख लगी, खाना खाया, और भाई साहब जब खाना खाया तो हल्की सी नींद भी आ गई। अब जब ये घर पर सो रहे थे तो वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी आया था, ठीक है, पीपल के आसपास पत्ते वत्ते साफ कर रहा था, जगह बना रहा था, मतलब जो उसका कार्य है, कुशलतापूर्वक वो काम कर रहा था। उसने देखा अरे क्या बेहतरीन मटकी है, घर पर काम आएगी ये तो, बहुत बेहतरीन है, इसमें पुलाव कितने बढ़िया बनेंगे हैं, उतार लो मटकिया उतारी, अरे इस पर रुमाल क्या बेहतरीन है, ये वाला रुमाल तो हो बाजार में मिलने का नहीं है। और वास्तव में वो मिलने का नहीं है, क्योंकि वो पिता के सम्मान में बेटी ने बनाया था। इसने रुमाल लिया, कलश लिया, कलश में सब झाड़ दिया, आप समझ गए ना, फूल जो थे वहीं झाड़ दिए, हो गया काम। कलश को पानी से धोया, वहीं पर पानी से धो लिया, अब रुमाल यूं कंधे पे डाला, कलश लिया और घर चला गया। बच्चों से कहा बच्चों देखो मैं तुम्हारे लिए रुमाल लाया, कलश लाया। धर्मपत्नी ने कहा कलश तो बहुत बढ़िया है, मतलब क्या मटकिया, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी, और ऐसी मिलती भी कहाँ है, क्या चमक है इसमें, हाँ धो के इसमें पुलाव बनाओ, हाँ पुलाव, मटर वाले पुलाव बनाऊंगी मैं, तो पनीर भी डाल दो इसमें, नहीं इतने भी पैसे वाले नहीं है हम। अच्छा, बच्चों ने कहा कि पापा हम खेलेंगे, खेलो बेटा इससे खेलो। तो पापा ने खेल में, क्योंकि हल्का सर्दी का मौसम सा हो रहा था ना, तो पिता ने, वो जो सफाई कर्मचारी था, उसने अपने बेटे के सिर पर उस रुमाल को बांध दिया कि बेटा ठंड नहीं लगेगी। खेलने चले गए बच्चे। अब पंडित जी जो हैं, पंडित जी वहाँ आए, उन्होंने देखा अबे भैया यहाँ तो मटकिया ही नहीं है, कलश कहाँ गया, ये तो गड़बड़ हो गई। इधर उधर देखा तो वो सारे फूल जो थे वो वहाँ ज़मीन पे इस तरह से पड़े हुए, और ये तो यहीं रह गए, इनकी किस्मत में ही ना है। हरिद्वार गए, वहाँ से वापस आ गए, यहाँ फूंक दिया, लेके जा रहा था तो अब यहाँ ये ऐसे ही सब गड़बड़ हो गई। जाके यजमान को बता नहीं सकता कि तुम्हारे पिताजी तो यहीं रह गए, बताऊंगा तो और गलत हो जाएगा, नहीं बताना भी गलत, अब क्या करूं तो क्या करूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनके नाम से मैं हरिद्वार में जाकर भंडारा तो करा ही दूं। इन्हें ना इन सारे कामों में उतना ही वक्त लग गया जितना वहाँ जाकर वापस आने में लगना चाहिए था, आधा घंटा पहले मान लो, ठीक है। लेकिन समस्या क्या होती है, वहाँ अपने घर के बाहर खड़े होते हैं, पिताजी के याद में बस ऐसे ही कुछ लोगों के साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा, बच्चों ने, मतलब ये जो लाला है, कंजूस लाला, उसके बच्चे अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, ऐसे ही लोगों से बात कर रहे थे, सुख दुख बांट रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक बच्चा छोटा सा खेलता हुआ गया सामने से, और उसके सिर पर वही रुमाल बंध रहा है। उसे बुलाया, 1 मिनट इधर आ। वो आया, हाँ जी बेटा तेरे सिर पर क्या बांध रखा है, 1 मिनट दिखाइयो। अब उसको जब देखा, रुमाल को सीधा करा तो ये तो पिताजी का रुमाल है। बेटा ये कहाँ से मिला? पापा ने दिया। आपके पापा पंडित जी हैं? नहीं, पापा तो सफाई कर्मचारी हैं। अच्छा कोई बात नहीं, खेलो बेटा। ये मैं ले लूं रुमाल? नहीं मेरा है। अच्छा ठीक है, उसे रुमाल दे दिया। पंडित जी आए वहां पर बताने के लिए कि क्या हुआ, लेकिन उससे पहले ही बेटा बिदक गया
और बिदकते ही क्या बोलता है कि पंडित जी ये बहुत गलत कर दिया तुमने, हैं, साफ साफ बताना तुम भंडारा करवा पाए? उन्होंने कहा 1 मिनट, थोड़ा शांति से सुन लो मेरी बात। नहीं, एक बात बताइए, कलश कहाँ है? पंडित जी पापा कहाँ हैं? आपने पिताजी को, मतलब उनके फूल को कहाँ आपने प्रवाहित कर, कहाँ है? मटकिया कहाँ है? रुमाल कहाँ है? बताओगे मुझे? सारी बात बतानी पड़ेगी। पंडित जी ने कहा 1 मिनट, पहले ये पकड़ो अपने 5,000 रुपये हैं, और रही बात 100 की तो वो भी मैं दे दूंगा, और इतना घुर्राने की जरूरत नहीं है मुझ पे। एक बात बताइए, आप 15, 16, 17 कितने जने गए थे जब सुबह पिताजी को लेकर गए थे गंगा घाट पर? कितने जने गए थे? उन्होंने कहा करीब 20-25 लोग थे। क्यों? अरे तुम 20-25 लोगों से तुम्हारे पिताजी संभाले नहीं गए हैं, वो घोड़े पर तुझ करते हुए यहाँ आ गए, तो कैसे उम्मीद करते हो कि वो मेरे एक के भी काबू में आ जाएंगे? अरे मैं एक कैसे संभाल लेता जब तुम 15-25 नहीं संभाल पाए हैं? मैं कैसे संभाल लेता? आए बड़े, पिताजी कहाँ गए, पिताजी कहाँ गए? अरे उसकी किस्मत में था ही नहीं, उसने कोई पुण्य कर्म करा ही नहीं, तो उसे मुक्ति मिलेगी कैसे? ठीक है, उसका तो मन धन बस, और कुछ है ही नहीं है। संतान के प्रति भी कोई उसका दायित्व नहीं बनता था, ईश्वर की तरफ कभी उसने हाथ जोड़कर नहीं देखा, तो ईश्वर भी ऐसे को ऐसा ही करता है। उसके जीवन में कभी सुख शांति रही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ हाई पैसा करता रहा, और जाने के बाद भी देखो, वहां पहुंचने के बाद वापस लौट आया। अब इसमें आप क्या करोगे? उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि पंडित जी आप सही कह रहे हो, पिताजी की किस्मत में था ही नहीं गंगा घाट पर या उनके फूल उसमें प्रवाहित कर पाए। ईश्वर हमारे पिताजी को खुश रखे। कहते हैं हाँ, आपके पिताजी की आत्मा को सुख शांति मिले, और उन्हें ईश्वर दोनों हाथ से स्वीकार करे, स्वर्ग में उनको स्थान मिले। मैं तो यही चाहता हूँ। और हाँ, मैंने कोई भी किसी भी तरह की बेईमानी नहीं करी थी। मैं बस ये चाहता था कि आपके नाम से जो आपने कहा है पिता के लिए, वो सब कर पाता, लेकिन अब नहीं कर पाया, तो वो पैसे भी मैं लौटाता हूँ। इन्होंने वो 100 रुपये भी लौटा दिए। तो भैया बस आज की कहानी में इतना ही था। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो सच्ची बता देना, और नहीं लगी तो बताना कि क्यों नहीं लगी, मतलब कहाँ आपको ऐसा लगा कि यहाँ थोड़े से काम की ज़रूरत है, बता देना। देखो ऐसे ही नहीं कुछ भी बनाओ, हैं। तो मेरा नाम नितिन है। आज की कहानी में इतना ही। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। ईश्वर चमत्कार करते हैं, और अगर आप संपन्न हैं तो लोगों की मदद करना शुरू करिए, ठीक है, सपोर्ट करिए। और सिर्फ पैसों से नहीं होती, कभी कभी किसी के साथ भी आप 10 मिनट खड़े हो जाते हैं तो भी मदद हो जाती है। आप समझदार हैं, कोई ज़रूरत में है, आप उसके साथ सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर भी खड़े हैं, तो उसे लगेगा कि हाँ, मेरे साथ कोई मेरा अपना खड़ा है। भले ही दोस्त हो, रिलेटिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, जब ज़रूरत है तो सिर्फ पैसे से नहीं, कभी कभी आपकी प्रेजेंस से भी, आपके वहाँ होने से भी मदद होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। क्या सुना तो दी कहानी? सुन ली ना? जाओ फिर, दूसरी सुनाऊंगा बाद में।